नारायण 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 नारायण। राजा अश्वजित एक दिन रात्रि में शयन कर रहे थे तो स्वप्न में उनकी इष्ट देवता ने, कुल देवता ने दर्शन दिए। हमारे संत कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन तो तमही है, लेकिन अगर स्वप्न में दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अपने इष्ट के प्रति भक्ति दृढ़तर है, वो वृत्ति रहती है, इसलिए तदाकार वृत्ति के कारण उनके स्वप्न में दर्शन होते हैं। और कभी कभी इष्ट का भी अनुग्रह होता है, स्वप्नादेश देने के लिए, अनुग्रह करने के लिए दर्शन। तो सौभाग्यशाली राजा ने अब माता रानी के दर्शन करके प्रणाम किया स्वप्न में, और जैसा कि भक्तों का स्वभाव होता है अपने इष्ट देव के मुख की ओर निहारते हैं। कभी कभी अपनी इष्ट देव मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे, कभी कभी थोड़ा कौतूहल जैसा मुख बन जाता है, कभी थोड़े नटखट वाले आंखें भी होती हैं, और कभी उनका चेहरा उतरा होता है, और कभी कभी उनके नेत्रों से रोष भी दिखाई पड़ता है। ऐसे समय में आत्मावलोकन करो, आज हमने कौन सी ऐसे ढंग से बात की है या पोशाक पहनी है जिसके कारण आज हमारे ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा नौटी बन रहे हैं। क्या बात, मैंने क्या किया आज ऐसा? सोच, खुश हो, वाह मेरा डार्लिंग आज नौटी हो रहा है। अगर कभी उनको उदास देखो तो सोचो कि हमने ऐसा क्या किया है जिसके कारण हमारे इष्ट उदास हो गए। आत्मावलोकन करो कि आज ठाकुर के नेत्रों में थोड़ा रोष क्यों दिख रहा है, ऐसा कौन सा आचरण हमसे हो गया है जान में या अनजान में जिसके कारण हमारे इष्ट देव के नेत्रों में कुछ रोष की भावना दृष्ट हो रही है। ये अवलोकन करने को, ये भक्तों को दिखाई पड़ेगा जिनका अपने इष्ट के साथ संबंध बन गया है, उन्हों को ये दर्शन होंगे। बाकी तो सबको वही मूर्ति दिखाई पड़ेगी जैसी है वैसी। और हम आपसे कहते हैं मूर्ति मुस्कुराती भी है, मैंने और सब करते हो तो ठीक ही है, ठीक है अनुभव। तो राजा ने माता रानी को प्रणाम किया और देखा माता रानी आज थोड़ा खिन्न है, दुखी है। तो राजा ने प्रणाम करके पूछा, माता रानी आप खिन्न क्यों हो? मैंने ऐसा क्या आचरण किया है जिसके कारण आपका मन दुखी हुआ है? तो माता रानी थोड़ी और खिन्न हो गई, बेटा तुमने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, तुमने प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह किया है, संतान को एकदम प्रजा के समान भाव दिया है, विशेष नहीं दिया है। तुमने सदाचरण किया है, सत्कर्म किए हैं, अभाव वालों को सहयोग देने की चेष्टा की है, यथाशक्य शिष्ट संभाषण ही किया है। मुझे तुमसे प्रसन्नता है, तुमने हमारा पूजन भी बड़े भाव से किया है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि मिल्लति मानवः। अब तो माता आप दुखी क्यों हो? बेटा अब हमको तुम्हारे यहाँ से जाना होगा, इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरा जाने का काम नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा। माता रानी आप जाओगी? अरे मेरा क्या होगा, मैंने ऐसी क्या गलती की है
जिसके कारण आप हमको छोड़ के जा रहे हो, कृपा करके बताओ। तो माता रानी कहा, नहीं बेटा तुम्हारा कोई अपराध नहीं। तो फिर आप क्यों जा रही हैं? बेटा हम लोगों का ये स्वभाव है, प्रकृति चपला हूं मैं, एका भार्या प्रकृति चपला चंचलाया तो मैं प्रकृति चपला हूं, मुझे कुछ समय के बाद दूसरे घर जाना ही पड़ता है, ये मेरी बाध्यता है। अरे भैया अगर तुम्हारी बाध्यता पहले बता देती तो मैं आपको कुछ नहीं था, आप पधारो ना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बल्कि आप कहोगे मैं थोड़ी दूर तक पहुंचाने भी चलूंगा, प्रणाम करूंगा आपको। आप दुखी मत होइए, आप प्रसन्नता पूर्वक जाइए। अगर मेरा अपराध नहीं है और आप यदि कोई बाध्यता है तो आप प्रसन्नता पूर्वक, ये भक्त की पहचान है। जिसमें हमारे इष्ट को प्रसन्नता हो या इष्ट का जो कर्तव्य हो, जैसे ये माता रानी का है कर्तव्य हो रहा कि जाना पड़ेगा, तो उसमें सहयोग करें, ये भक्त की पहचान है। अपनी इच्छा लादने की चेष्टा। माता रानी मैं आपको पहुंचाने चलूंगा, तो माता जी के नाते एकदम नेत्र आंसू बहे तो नहीं, झलझलाया है। कैसा सुबुद्ध पुत्र है, बेटा मैं जाऊंगी तो मन तेरे पास रहेगा, तो ऐसा कर मुझसे कोई वरदान मांग ले, तुझे वरदान दे के जाऊंगी ना तो मुझे थोड़ा संतोष हो जाए। देखो ये प्रेम होता है, हमारे इष्ट के साथ इतना दृढ़ संबंध है, इष्ट को भी पीड़ा हो रही है हमारे पास से जाने। तो राजा ने कहा माता जी हम लोग तो घर में 5-7 मिल कीजिए काजा बने और बिगड़े आवे न लाचा, हम घर में सलाह कर लें तब आपसे वरदान मांग लें, क्योंकि ये पूरे परिवार की बात है, अकेली मेरी तो है नहीं। माता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल मैं फिर आ जाऊंगी। तो दूसरे दिन परिवार की सभा बैठी, सब बैठे, भाई जितने थे भाई बैठे, माताएं मौसी सब पूरा परिवार हर सदस्य बैठा, और सब लोगों के सामने राजा ने बताया कि माता रानी अब जाना चाहती हैं, तो उन्होंने हमको कहा तो हमसे कोई वरदान मांग लो। तो जो समझदार थे ज्यादा वो कहते अरे राजा साहब आप इतना भी नहीं समझ पाए, माता रानी इशारा कर रही है कि तुम हमसे वरदान मांग लो कि माता रानी आप कहीं मत जाओ, वरदान दे दिया जाएंगे नहीं। आए तो मीटिंग में लाग बैठे हो, सावधानी से बात करके मांग रहे वरदान, माता रानी आप मत जाओ। राजा ने थोड़े बड़े थे, उनको प्रणाम करके कहा मैं माता रानी की इच्छा के विरुद्ध कैसे जाऊं, माता जी ने भी जाना है तो जाएंगे, हम उनको रोकेंगे। अरे तुम्हें क्या था वरदान तो मांग लेते। देखो हम लोगों के सीखने के लिए कैसे अपने इष्ट के 10 दिन तक सुख सुविधाओं की बात हो रही। तो किसी ने कहा खूब संपत्ति मांग लो, इतनी संपत्ति तो जा रही। किसी ने कहा सुवर्ण मांग लो, इसी से सबने अपनी अपनी बुद्धि दी। किसी ने कहा डायमंड मांग लो, बोरे के बोरे, बस एक बेचेंगे और अपना काम खासे। राजा को इनमें से कोई भी सुझाव पसंद नहीं। राजा की एक छोटी बहू थी जिसको राजा उसके गुणों के कारण मांग करके ले आए थे अपनी छोटी बेटी के लिए। बड़ा स्नेह था उसके प्रति, तो बड़ी सेवा करती थी राजा की। तो राजा साहब ने कहा बेटा तुम कुछ नहीं बोल रही हो। कहते पिताजी मुझे क्या बोलना है, मुझे तो आपकी सेवा में रहना है। जहां आप पड़ जाओगे आपके चरणों में मैं भी लुढ़क जाऊंगी। जब आप पालोगे थाली में जो बचा होगा वो टुकड़ा पालूंगी, नहीं घोल करके पी लूंगी, मेरा तो पेट भर जाएगा, मुझे क्या चिंता करनी है आपके रहते हुए। राजा ने कहा नहीं बेटा ये तो परिवार की सभा हो रही, तुम भी सुझाव दो। तो उन्होंने कहा पिताजी अगर आप हमसे पूछते हो तो मैं ये वरदान मांगूंगा माता रानी से, भैया जब तक आप यहाँ विराजी सुखपूर्वक हमने बहुत ऐश्वर्य भोगे और हमारे परिवार में
एकत्व बना रहा। बहुत कम धनी परिवार में एकत्व बहुत कम हो पाता है, लेकिन बना रहा। माता रानी अब आप पधार रही तो सुख से पधारिए, एक वरदान दे जाइए कि जब आप चले जाएं, जब हमारे यहाँ अभाव के दिन आए तो हमारे परिवार में सुमति बनी रहे, हमारे परिवार में सन्मति बनी रहे। जैसे 4 दिन हमने सुख के काट लिए, जैसे ये नहीं रहे वैसे 4 दिन दुख के भी नहीं रहेंगे। जब दुख के दिन या अभाव के दिन आए तो हमारे परिवार में सुमति बनी रहे, हमारे परिवार में सन्मति बनी रहे। 4 दिन दुख के भी सुख से कट जाए। राजा को बड़ी प्रसन्नता। हाँ, मांगने लायक वरदान तो यही है। रात्रि को माता रानी पधारी स्वप्न में। राजा प्रस्तुत थे। बेटा क्या वरदान चाहिए? माता जी आप सुख से पधारो, बस एक वरदान हमको दे जाओ कि आपके रहते हुए जब सब वैभव था उस समय जैसे हमारी परिवार में सुमति बनी रही, सन्मति बनी रही, बड़े छोटे का आदर रहा, उसी तरह से आपके अभाव में जब आप पधारेंगे, जब हमारे अभाव के दिन आएंगे तो उस समय हमारे परिवार की सुमति बनी रहे, सन्मति बनी रहे, परिवार में कोई विखंडन ना हो। आप हमारे परिवार को सुमति का आशीर्वाद दे दो। तो माता रानी जैसे कभी कभी कोई नकली गुस्सा करते हैं ना, वैसे क्यों रे तुम्हें जाने नहीं देगा क्या? माता जी मैंने एक बार भी नहीं रोका आपको, आप पधारो ना। अरे तू सुमति का वरदान मांग रहा है, जिस परिवार में सुमति होती है वहां से मैं जाना चाहूं तो भी नहीं जा सकती हूं। तुमने सुमति का वरदान मांग करके मुझे अपने परिवार के साथ फिर पा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। ये हमारे परिवार में सुमति रहे, हमारी संस्था में सुमति रहे। अभी हमारे ऋषिगण, ऋषि कुमार गण पाठ कर रहे थे, हमारे राष्ट्र में सुमति रहे, सौख्य रहे। तो हर प्रकार का ऐश्वर्य अपने आप बरसता है। ये सुमति, ये सन्मति, ये सत्संग से प्राप्त होती है, महापुरुष संशय से प्राप्त होती है। आप लोगों का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आप संतों का संशय हमको प्राप्त है। श्री यमुना महारानी का अनुग्रह प्रत्यक्ष है, ठाकुर जी की कृपा है। हम बहुत धन्य हैं जो यहाँ उपस्थित है वो, और विज्ञान के माध्यम से जो हमारे साथ हैं। उन सबके सौभाग्य का बखान करते हुए, सब संतों को प्रणाम करते हुए, शिव कुमारों को प्रणाम करते हुए, यमुना मैया का वंदन करते हुए आपकी पुनः मंगल कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।